महिला आयोग की सदस्य ने पीड़ितों की सुनी समस्याएं। बालिका कॉलेज सीएससी का किया औचक निरीक्षण। इटावा के भड़तना तहसील सभागार में बुधवार को 10 बजे महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी तथा संबंधित को निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने भड़तना के आर्य श्यामा बालिका इंटर कॉलेज पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, जहां परीक्षा दे रही बालिकाओं की शिक्षा को लेकर प्रधानाचार्य सहित अध्यापकों से बात की। इस दौरान उन्होंने बिल्डिंग की मरम्मत कराए जाने के लिए सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत करने की बात कही। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज मेरे द्वारा आर्य श्यामा बालिका इंटर कॉलेज सीएससी भड़तना का औचक निरीक्षण किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया गया, तब स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान अस्पताल के मुख्य द्वार के समीप जमा कूड़ा व कीचड़ युक्त नाला देखकर नगर पालिका के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आज जन सुनवाई महिला आयोग के सदस्य के नाते, जन सुनवाई के नाते मैं यहाँ पे भड़तना में उपस्थित हूँ। मैंने, क्योंकि हम लोगों की जिले में सुनवाई होती है, मैंने अब की बार अलग स्टेप लिया। मैंने सोचा तहसील स्तर पे जाऊंगी, और होता क्या है कि पहले से ही सारे कार्यक्रम सेट होते हैं। अब की बार ये औचक निरीक्षण करके कहाँ क्या दिक्कतें हैं, कहाँ क्या परेशानी, क्योंकि वर्तमान में जो माननीय योगी जी की सरकार है वो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए लगातार प्रयत्नरत है। तो उसमें हम लोग कैसे उसमें सहायता कर सकते हैं, कहाँ क्या जरूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं, कहाँ क्या अच्छा हो रहा है। जैसे ये विद्यालय है, जो मुझे पता चला कि यहाँ पे 1100 बच्चे हैं, ये एडेड बच्चे हैं, एडेड विद्यालय है। और साथ में यहाँ का जो इंटर विद्यालय है, यहाँ पे रिजल्ट भी बहुत अच्छा जाता है, 90% के करीब। तो इतने कम संसाधनों में यहाँ पे जो इतना अच्छा कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे थोड़े संसाधन, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाया जाए। तो इसमें मेरी जो मदद शासन की तरफ से, मैं शासन के एक भागीदार हूँ, तो उसकी तरफ से जो यहाँ पे सहायता हो सकती है वो मैं करने का प्रयास करूँगी। क्या मिला आपने विद्यालय का निरीक्षण किया, क्या पाया? देखिए, आपको ये पता है कि यहाँ पे मिनिमम फीस शायद 300 रुपए साल, छमाही 300 रुपए छमाही पे है। तो पक्का बात है कि शासन की इसमें सहायता होती होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ प्रबंधक महोदय से बात करके पता चला कि कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो अभी हमारी आपसे बात है, माननीय पोरवाल जी हैं, तो इनसे बात हुई, तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने स्तर पे उन बेसिक चीजों को, जैसे शौचालय वगैरह का थोड़ा स्तर ठीक नहीं लगा, तो वो ठीक करवाएंगे। सीएससी के निरीक्षण में मैंने पाया कि बाकी तो यहाँ की व्यवस्था ठीक है, जो डॉक्टर साहब हैं, जो स्टाफ है पर्याप्त है, और जो ओपीडी है वो भी ठीक है। 200-250 बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि 200, और जो दवाइयाँ हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जहाँ कोई कमी होती है तो इनका वेयर हाउस है, वहाँ से मंगवा लेते हैं। लेकिन जो इस सीएससी में घुसते हुए जो मुझे सबसे बड़ा जो दिखा, जो सीएससी स्वास्थ्य के लाभ के लिए है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण तो ये सामने ही पड़ा हुआ है। इतना बड़ा कूड़ा घर है, इतने कूड़ा है इसमें कि कोई स्वस्थ भी होना चाहे तो यहाँ से, और मुझे तो यही लगता है यहाँ से और 2-4 बीमारियाँ लेके जाएगा जो यहाँ दिखाने के लिए आएगा। तो यहाँ का जो नगर पालिका, तो उनके, मुझे लगता है उनके जिम्मेदारों को ये देखना चाहिए कि किस जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ। अच्छा, अभी बताया नगर निगम के कोई अधिकारी जी हैं साथ में, नगर पालिका के, नगर निगम तो यहाँ है ही नहीं, है कि यहाँ पे अब हमारा वो कहीं और बन गया है। लेकिन ये तो सामने दिख रहा, आप लोग भी सामने देख लो कि अभी भी इसमें कूड़ा डाला जा रहा है। और जो एंट्री पॉइंट पे एक नाले के जैसे एक वो भी है, तो यहाँ पे तो अंदर आके तो लगा कि पूरी यहाँ एम्बुलेंस, सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं, लेकिन जो एक स्वरूप होता है एक स्वास्थ्य केंद्र का, वो तो यहाँ पे आते ही जो दिमाग में था कि ये स्वास्थ्य केंद्र ऐसा होना चाहिए, यहाँ आके वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और यहाँ, क्योंकि ये लोकल लेवल का मामला है, ये सरकारी लेवल का नहीं। सरकारी लेवल का यह है कि डॉक्टर्स की उपस्थित, नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति, इसकी जिम्मेदारी, दवाइयों की उपलब्धता,
लेकिन ये जो है ये यहाँ के जो परिषद है, नगर पालिका, जो भी यहाँ पे सिस्टम है, ये उनकी जिम्मेदारी है और यहाँ के जिम्मेदार लोगों को ये चेतना चाहिए कि ये स्थिति यहाँ पे इस तरह की ना करें कि यहाँ पे इस तरह का इतना बड़ा कूड़ा घर बना हुआ। तो क्या ये कूड़ा यहाँ से हटाया जाएगा आपके द्वारा? नहीं, मैं केवल मैं यहाँ पे उसमें नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पे निरीक्षक की कहाँ क्या कमियाँ हैं। हाँ, ये जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए जरूर मैं एक बार उनको पत्र लिख के, मैंने यहाँ के अधीक्षक महोदय से भी कहा है, उनको 4 साल हो गए, मैंने कहा एक बार आप पत्राचार तो करिए। मैं तो बाहर से आई हूँ, महीने भर में 1 बार या 2 बार आऊँगी, लेकिन जो आप रोज यहाँ पे रहते हो, रोज आप ये देखते हो, तो इसके लिए पत्राचार करना चाहिए ना। कभी कभी ये होता है कि नहीं ध्यान में आता है, तो पत्राचार करिए। तो ये निश्चित ही मुझे इतना विश्वास है कि इतना तो लोगों में अभी मानवता या लोगों के प्रति संवेदना है कि ये कूड़ा घर जो है ना, इसको बंद किया जाएगा, यहाँ कूड़ा फेंकना बंद किया जाएगा और इसको एक बराबर समतलीकरण यहाँ पे किया जाएगा। और जो एक नाला जैसा बह रहा है उसको भी, अगर मान लीजिए नाले की कहीं कोई जगह नहीं, मुझे तो लगता है क्योंकि ये कूड़ा घर है ना, तो वो निकाल दिया गया वहाँ से, इसी में वो नाला ही है, क्योंकि उसका काला पानी है तो इसका मतलब वो नाला ही है, तो वो वहाँ जाए, इसलिए इसका एक रास्ता बना दिया गया। तो जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं स्वास्थ्य के लिए अपनी बीमार, तो वो कम से कम उनके ठीक होके वो अच्छी तरह जाएं। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर साहब बेचारे बहुत अच्छे हैं कि टेस्ट लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस परिस्थितियों में मैं ही रहूं तो थोड़े दिन के बाद बीमार हो जाऊंगी, जो यहाँ की